हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हमारा 13 वीडियो ऑफ आवर रास्पबेरी पाई पिको सीरीज। इसमें हम लोग थिंग्सपी सर्वर से डेटा गेट करेंगे और गेट करके अगर हम चाहेंगे तो एलईडी वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब सपोज लेट से दो मेरा डिवाइसेस है, एक डिवाइसेस जो कनेक्टेड है, सपोज एक रिमोट लोकेशन पे, उसका सेंसर का डेटा हम लोग थिंग्सपी सर्वर को सेंड कर रहे हैं। देन हमारा घर में जो डिवाइसेस है वो सपोज उसको डेटा प्रिंट करेगा या एलईडी वगैरह को ऑफ ऑन ऑफ करेगा। सब मतलब आईओटी एप्लीकेशन पूरा पूरा सपोज हम बना रहे हैं। देन हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि कैसे डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं फ्रॉम आवर पिको टू थिंग्सपीक सर्वर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आज गेट करेंगे थिंग्सपीक सर्वर से कैसे डेटा गेट करके हम लोग यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है मेरे पास उसको मैं करूंगा। अगर आप चाहोगे देन कोई सेंसर का डेटा अपडेट करके भी ऑन कर सकते हो। तो चलते हैं हमारा थोनी पे। तो मैं मेरा रेस्पबेरी पाई पिको ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया हूँ। हम लोग पिछले वीडियो में ये वाला किए थे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो यूआरएल को गेट कर रहे थे और ये मेरा जो यूआरएल था वो सेंड करने के लिए यूआरएल था। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो अगर मैं जाऊंगा मेरा थिंग्सपीक सर्वर को, पहले जाऊंगा थिंग्सपीक चैनल्स। तो हम लोग डेटा आर्डिनो में काम कर रहे थे, तो ये वाला रैंडम डेटा हम लोग कुछ कल सेंड किए थे ऑलरेडी। ठीक है, तो उसको डेटा हम लोग प्रिंट करेंगे। तो पहले जाएंगे हम लोग के कहाँ पे, एपीआई में। तो हम लोग ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। ठीक है, जो डेटा सेंड कर रहे थे वो राइट मेथड में था। अभी क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो राइट करने के लिए एक डिफरेंट एपीआई होता है और रीड करने के लिए एक डिफरेंट एपीआई होता है। हम लोग बेसिकली रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए आप अगर चाहोगे तो जितने भी सारे फीड है, फीड क्या है, फीड क्या है, ये जो इंडिविजुअल डेटा है वो फीड है। ठीक है, अगर ये सारा फील्ड है, हम लोग अगर चाहेंगे तो सारा का सारा फील्ड का डेटा प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो सारा का सारा इंडिविजुअल फीड का डेटा भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एपीआई में जाओगे, यहाँ पे देखो एपीआई की, तो अगर रीड है चैनल फीड। ठीक है, अगर एक चैनल का फीड रीड करना है तो क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखो पूरा का पूरा आ गया डेटा। यहाँ पे रिजल्ट 2 लिखा हूं, मैं रिजल्ट सपोज 20 लिख लूंगा तो 20 अप टू 20 डेटा पूरा आ जाएगा। ये मेरा चैनल का स्टाटस है, मेरा डिवाइस का आईडी क्या है, देन उसका नेम क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फील्ड क्या है। दो फील्ड मेरा था, टेम्परेचर एक और एक ह्यूमिडिटी, कब क्रिएटेड हुआ था और लास्ट कब अपडेटेड हुआ था, उतना ही तक है। देन कितना नंबर ऑफ एंट्री है उसमें, तो मेरा 24 नंबर ऑफ एंट्री है। तो ये सारा का सारा नीचे देखो, मैं पूरा का पूरा फील्ड को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक पाइथन का काम है, हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे पाइथन में ही करेंगे। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत इजी है, आप इजीली सीख जाओगे। तो देखो ये कितने टाइम पे क्रिएट हुआ था, एंट्री एंट्री नंबर क्या था और फील्ड क्या था, सारा का सारा डेटा प्रिंट कर रहा है। तो ये चला गया मेरा। मैं पूरा फीड का डेटा कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब चैनल का डेटा। अभी मैं क्या करूंगा, फीड का डेटा, फील्ड का डेटा चेक चेक करूंगा। तो फील्ड का डेटा के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे फील्ड वन, देन एपीआई पास करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, ये फील्ड वन का डेटा प्रिंट कर रहा हूँ, फील्ड वन। देखो यहाँ पे फील्ड वन का डेटा प्रिंट हो रहा है, तो अप टू 24 मेरा था। देखो, तो अभी फील्ड टू का डेटा नहीं आ रहा है। फील्ड वन का डेटा क्या है मेरा, टेम्परेचर। तो ये सारा का सारा जो भी डेटा आ रहा है वो टेम्परेचर का डेटा आ रहा है। ठीक है, देन अगर मुझे फील्ड टू का चाहिए, यहाँ पे देखो फील्ड वन डॉट जेसन लिखा है, मैं यहाँ पे टू डॉट जेसन कर दूंगा तो फील्ड टू का आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर मुझे चाहिए कि स्टार्टर्स रीड करना है, तो यहाँ से भी आप अपडेटेड स्टार्टर्स भी रीड कर सकते हो। तो ये मुझे अभी नहीं चाहिए, अगर एक बार उसको भी करा के दिखा देता हूँ। देखो, ठीक है, तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर फील्ड का डेटा रीड करना है, ये फील्ड का डेटा रीड करना है और रीड करके उसको प्रिंट करना है। तो लेटेस्ट वैल्यू जो भी आएगा उसको मुझे प्रिंट करना है। तो पहले जाऊंगा मैं थोनी में, देन एक फाइल क्रिएट करूंगा, एपिसोड।
13, ठीक है, थिंग स्पीक रीड डॉट पाई, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं सपोज लेट से एक सिंगल टाइम चेक करूंगा, देन बाद में हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल वन में डालेंगे उसको, ठीक है। तो पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एपीआई की मुझे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया और मुझे क्या चाहिए, फील्ड वन का, राइट। तो इसको वन कर दूंगा, वन, कॉपी, सॉरी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी मुझे कितना डेटा आएगा, अप टू 24 रिजल्ट्स आएगा। अगर मैं वन कर दूंगा तो लेटेस्ट जो अपडेट है वो आएगा, देन बाकी सारा का सारा ठीक है। तो यूआरएल सेंड किया, गेट किया, जो डेटा आया उसको प्रिंट कर देगा जेसन फॉर्मेट में। तो चलते हैं, रन करते हैं, ठीक है। देखो कितना पूरा डेटा आ गया मुझे, ये सारा का सारा डेटा आ गया 24 अप टू, देखो इतना लंबा डेटा आ गया मुझे, ठीक है। तो मुझे यहां से गेट करना है सपोज लेटेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे रिजल्ट वन चाहिए मुझे। तो वन मतलब जो लेटेस्ट अपडेटेड वो आ जाएगा, देखो आ गया। तो कब क्रिएटेड हुआ था, देन फील्ड वन, उसका वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पे एपीआई में जाके भी चेक करूंगा, यहाँ पे फील्ड वन का डेटा, तो लास्ट एंट्री कब आया था, ये वाला 0.963। तो यहाँ पे भी देखो 0.963, ये वाला डेटा मुझे आ गया, ठीक है। मुझे सपोज पर्टिकुलर ओनली ये फील्ड का डेटा चाहिए, तो पहले क्या करूंगा, इसको मैं डेटा ना लिख के रेस्पॉन्स लिख देता हूं, और रेस्पॉन्स, ठीक है। देन यूआरएल गेट किया, देन ये रेस्पॉन्स वाला है, रेस्पॉन्स जो भी डेटा है उसको मैं स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल डेटा में, डेटा इक्वल टू रेस्पॉन्स जेसन, ठीक है। अभी सारा का सारा ये जो डेटा जेसन का डेटा है वो प्रिंट हो गया यहाँ पे। अभी मुझे क्या चाहिए, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, डेटा ऑफ फील्ड, सॉरी फील्ड्स, देखो यहाँ पे। तो बेसिकली दो लिस्ट है, एक लिस्ट में चैनल है और एक में फीड्स है, ठीक है। तो मुझे चैनल में अगर रीड करना है, तो ये चैनल का जितना भी सारा डेटा है अप टिल हियर, कि चैनल में क्या क्या है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे देखो फीड्स एक है और एक चैनल, चैनल में क्या क्या है उसका नेम वगैरह वो सारा चीज है। अगर मुझे ये फील्ड इसको रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा, चैनल ऑफ 0 1 2 3 4, 4 लिख दूंगा तो टेम्परेचर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, फीड ऑफ व्हाट, 0, मतलब फास्ट अपडेटेड वैल्यू 0। देन यहाँ पे क्या है, फील्ड वन चाहिए, तो फील्ड वन प्रिंट कर दूंगा। पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं फीड्स। तो अभी क्या आएगा, ओनली फीड्स का डेटा आएगा। देखो फीड्स में क्या आया, क्रिएटेड, कब क्रिएटेड हुआ था और उसका फील्ड वगैरह सब कुछ आ गया। तो मैं यहाँ पे फील्ड ऑफ 0, देन यहाँ पे सेट कर दिया फील्ड वन, फील्ड वन, ओनली फील्ड वन का डेटा प्रिंट होना चाहिए। देखो आ गया 0.963 जो भी डेटा है मुझे आ गया। तो मैं अभी क्या करूंगा, सपोज एक वैल्यू वहां पे सेंड करूंगा। तो ये वाला मेरा था ना एपीआई की, फील्ड वन में मैं सेंड करूंगा डेटा। तो इसको यहां से गया, फील्ड वन अभी 100 सेट कर दिया। तो अगर वहां पे मैं प्रोग्राम रन करूंगा, तो यहाँ पे देखो 25 एंटिटी आ गया। यहाँ पे अगर प्रोग्राम रन करूंगा तो क्या आएगा, डेफिनेटली तो 100 आएगा। लेट्स रन इट, देखो आ गया। तो मैं चाहूंगा तो इसको क्या करूंगा, व्हाइल वन कर दूंगा,
ठीक है, while ऑन करके इस सारा का सारा डेटा को मैं क्या करूंगा, रिपीटेडली चेक करता रहूंगा जब तक सर्वर में अपडेट नहीं हुआ है। मुझे डिले नहीं चाहिए, मैं डिले को काट देता हूं, अभी रन करूंगा, इसको साइड कर देता हूं। अभी देखो जो डेटा प्रिंट होगा वो बेसिकली क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। फिर भी लेट से 1 सेकंड का डिले दे देता हूं मैं। देखो 100 100 ऐसे प्रिंट होता रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, 200 सेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा डेफिनेटली, तो अभी 200 डेटा अपडेट हुआ तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो सेम मैं 10 सेंड करके एलईडी को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मैं अगर 1 सेट करूंगा और यहाँ पे चेक कर लूंगा, इफ डेटा इज इक्वल टू 1 देन मेरा एलईडी ऑन हो जाएगा, इफ डेटा इज इक्वल टू 2 देन मेरा एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे में थिंग्सपी को यूज करके मैं डिवाइस वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या है, होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या करेंगे, 2 या 3 एलईडी इंटरफेस करेंगे और एक DS11 सेंसर इंटरफेस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग DS11 सेंसर इंटरफेस कर चुके हैं यूजिंग रेस्पबेरी पाई पिको। वो DS11 डेटा को हम लोग सेंड करेंगे टू थिंग्सपीक सर्वर, और एलईडी ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग कमांड सेंड करेंगे फ्रॉम आवर थिंग्सपीक सर्वर, एंड यहाँ पे एलईडी मेरा ऑन ऑफ होगा। तो ये वीडियो उतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।